ऑलराइट मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े ही अनफैसिनेटिंग सीन को दिखा करती है जिसमें हम सभी ही मूवी की स्टार्टिंग में एक टॉम एंड एलिसन नाम के मैरिड कपल को देख पाते हैं जो कि वो दोनों ही नॉर्मली अपने बेडरूम के अंदर काइंड ऑफ बड़े ही अक्वर्ड पोजीशन में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो तभी ही हम सभी ही इस कपल के घर के ठीक बाहर एक एरन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि वो एक सडास्टिक काइंड ऑफ साइकोपैथ होता है। वो अपने साइड में ही बने हुए टॉम एंड एलिसन के घर को देख एरन वो इंटेंशनली उस कपल के घर के अंदर घुस जाता है। तो बस ऐसे घर के अंदर आती ही एरन वो बेडरूम के अंदर जा अपने ठीक सामने दिख रहे हैं टॉम एंड एलिसन को वैसे इंटीमेट होते थे जहाँ पर वो कपल इस आदमी को अपने घर के अंदर ऐसे आता थे इस बारे में कुछ करते ही। तो तभी ही उससे पहले एरन वो भागता हुआ टॉम के पास जा टॉम के मुंह पे कस के मुक्का मार जमीन पे गिराकर बुरी तरीके से बेहोश कर अधमरा कर देता है। बट अब वहीं पास ही में ही खड़ी एलिसन वो अपने हस्बैंड टॉम को उससे क्रीपी आदमी के जरिए ऐसे बेहोश होता थे बस उससे डर कर भागने की कोशिश कर रही थी। तो तभी ही एरन वो एलिसन के पीछे जा जोर से उसका गला पकड़ सर को दीवार में फोड़ सैम टॉम के तरह ही बेहोश कर देता है। वेल अब आखिर में एरन ने क्यों उस कपल को इतनी बुरी तरीके से बेहोश किया है तो इस बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा क्योंकि अब ये होल इंटायर मूवी एक बहुत ही बड़े टॉर्चर सिनेरियो की तरफ जाने वाली है। तो बस अब जैसे तैसे टॉम और एलिसन के होश में आते ही वो कपल अपने आप को शॉकिंगली अपने ही घर के अंदर बुरी तरीके से जापानीज फिशिंग आर्ट नोट के अंदर जो कि एक तरीके से इंसानों को रस्सियों से बांधने का एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम तरीका था जिसे हम चाहे तो सिंपल भाषा में बॉन्डेज भी बोल सकते हैं। एलिसन को किचन के अंदर सिर्फ एक पैर को छोड़कर उसके हाथ पैर को बांध वियर्ड पोजीशन में दीवार से टंगाकर और वहीं दूसरी तरफ टॉम को बाथटब के अंदर उसके हाथ पैर इनफैक्ट मुंह को बांध बॉन्डेज बना रखा होता है ताकि वो चिल्ला ना सके। तो बस अब फाइनली इस कपल को ऐसे बांधने के बाद एरन वो पास में ही पड़े हुए अपने बैग में से एक लाइटर और एक वायर काटने वाले प्लास को निकाल सबसे पहले उस प्लास को लाइटर से अच्छी तरीके से गर्म कर टॉम की उंगलियों को उससे काट देता है और बस तड़पने के लिए टब के अंदर ही छोड़ देता है। तो बस अब एरन वो टॉम की उंगली काटने के बाद बाथरूम से बाहर निकल किचन की ओर जाकर एलिसन के पास ही जा रहा था। तो उसे ही वक्त एरन वो अपने ठीक सामने बने हुए इस कपल के बेडरूम को देख रैंडमली उसके अंदर जा ड्रॉवर्स वगैरह को खोलकर कुछ पैसे ही ढूंढ रहा था। पर तभी ही एरन को इन ड्रॉवर्स के अंदर पैसे तो नहीं मिलते बट सरप्राइजली उसको सेक्स टॉयज देखने को मिलते हैं जो कि ये सीन हमको ये बता रहा था कि उस कपल को यानी कि टॉम एंड एलिसन को इंटीमेट करने का बहुत शौक था जिसका एक छोटा सा सिनेरियो हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। तो अब इसी ही चीज को देख एरन वो सीधा एलिसन के पास जा उसकी बॉडी को ऑकवर्ड तरीके से टच कर सेड्यूस कर जबरदस्ती फोर्सफुली अभी और इसी वक्त ही अपने साथ इंटीमेट करने के लिए कहता है क्योंकि तभी ही जाकर वो इसको इन रस्सियों से खोलने वाला था। तो हाउएवर एलिसन वो एरन की इन बातों को सुन जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं उसके पास और कोई चारा ही नहीं था एरन के साथ हुकअप करने के लिए हाँ कह देती है। तो बस अब एरन वो एलिसन के इस रिस्पॉन्स को सुन उसके हाथ पैरों में बंधी हुई रस्सियों को खोल बेडरूम वगैरह में जाने के बजाय बाथरूम के अंदर जा बाथटब के अंदर होस्टेज बने हुए टॉम के सामने ही एलिसन को उसके सामने नंगा कर दोनों के दोनों टब के अंदर जाकर टॉम के ठीक मुंह के सामने ही खड़े होकर जो कि वो तो इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकता था मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो अब कई घंटों तक वैसे ही मेकआउट करने के बाद सीन अब सीधा रात की ओर ही फोकस होता है जहाँ पर एरन वो एलिसन को उसके बेडरूम के अंदर सुलाने के बाद और टॉम जो कि वो तो अभी भी बाथरूम के अंदर ही बंद था एरन वो अकेले हॉलवे के अंदर बैठकर इस कपल की कुछ पास्ट की वीडियोस एंड फोटोस उनके कैमरे से देख रहा था जो कि प्रोबेबली सेक्स स्टेप्स होती हैं। तो उन वीडियोस वगैरह को देखते वक्त एरन को एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि टॉम वो उन वीडियोस के अंदर ज्यादातर एलिसन को बहुत ही बुरी तरीके से थप्पड़ों लातों से मारा करता था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कैमरे के सामने इंटीमेट होना नहीं चाहती थी। तो बस अब इन टेप्स को देखने के बाद एरन वो अंदर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एरन वो सीधा बाथरूम की तरफ जा टॉम से एलिसन से उसे टॉर्चर वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है। बट ऑन दी अदर हैंड टॉम वो एरन को उसकी पूछी हुई बातों का जवाब ही नहीं देता
तो बस अब एरन वो टॉम की इस चीज को देख एकदम से गुस्से में खड़े हो सबसे पहले उसके चेहरे के ऊपर मुंह तो बुरी तरीके से असॉल्ट कर अपने उसे ही बैग में से वायर काटने वाले प्लास को निकाल सीधे उस प्लास की मदद से एरन की सारी की सारी उंगलियों को काट कचरे के डब्बे के अंदर फेंक। अब अपने हाथों की मदद से उसके मुंह को खोल, उस प्लास को उसके मुंह के अंदर घुसा, बड़े ही बेरहमी से उसके दांत को जबड़े से उखाड़ कर एकदम से खींचकर बाहर निकाल लेता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल एरन वो वॉश बेसिन के पास पड़ी हुई नल से एक तस्वीर को फोड़ उसके अंदर निकले हुए कांचों को अपने हाथों में ले टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ले सीधा उनको टॉम के पेट पर रगड़कर बीच में से चीर काट देता है। और अब बाथरूम से बाहर जाने से पहले इस टॉर्चर गेम को फाइनल टच देने के लिए बेडरूम के अंदर जा एलिसन को उठा उसको अपने साथ बाथरूम के अंदर लेकर आ अपने हाथों से एलिसन के हाथों को पकड़ सीधे टॉम की नाक तोड़ देता है, सिर्फ ये जताने के लिए कि वो आइंदा से एलिसन पे फिर से हाथ ना उठाए। और बस बाहर जाने से पहले एरन वो शावर का गर्म पानी चालू कर देता है ताकि जो भी जख्म अभी उसने उसको दिए थे वो गर्म पानी उन पे पड़ते ही उसको और ज्यादा दर्द दे। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में एरन वो एक बार फिर से एलिसन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो एडवाइस देते हुए बस इतना ही कहता है कि इसको तुरंत ही टॉम को डाइवोर्स दे देना चाहिए। और सोने से पहले एलिसन की जितनी भी वल्गर एंड अनसेटलिंग फोटोज एंड वीडियोस थी एलिसन के सामने कैमरे के अंदर से डिलीट कर देता है जो टॉम ने उसकी ली थी। और बस इसी के ही साथ सीन अप सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग घूमकर एक बार फिर से एलिसन के ऊपर ही फोकस होता है जहाँ पर उसको उठते ही देखने को मिलता है कि एरन लास्ट नाइट इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद फाइनली अब इनके घर से जा चुका था। तो मीनवाइल एलिसन वो इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख तुरंत ही खड़ी हो भागकर बाथरूम के अंदर जा अपने पति टॉम को उसके हाथ पैरों में बंधी हुई रस्सियों को खोल जैसे तैसे उसको छुड़ा लेती हैं। तो हाउएवर टॉम कैसे खुलते ही वो उसको अचानक से एक बार फिर से सेम पहले के तरह ही लातों और थप्पड़ों से मार रहा होता है कहते हुए कि जब वो आदमी यानी कि एरन बाथरूम में इसके सामने जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था तब इसने यानी कि एलिसन ने एरन को रोकने की या फिर पुलिस वगैरह को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करी, क्योंकि असली जो ट्विस्ट था वो इसी ही चीज में था कि एरन नाम का एक अनजान बंदा घर के अंदर आता है जहाँ पर वो टॉम को बिना किसी रीजन के टॉर्चर कर उसकी बीवी को बिना कुछ किए सिवाय मेकआउट के टॉम को डाइवोर्स देने की एडवाइस दे उसकी वाइफ की सारी फोटोज को डिलीट कर अगली सुबह अपने आप ही एकदम से घर से बाहर चले जाता है। वेल अब ये होल सिनेरियो क्या है तो इस बारे में हम सभी ही आगे चलकर बात करेंगे। तो समहाउ एलिसन वो टॉम के अब इन बातों को सुन इस होल मैटर के बारे में कुछ बोलती ही पर तभी ही टॉम वो अंदर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो एकदम से एलिसन को धक्का दे ठीक पीछे ही पड़ी हुई कांच की टेबल से उसका सर ही फोड़ देता है। तो अब टॉम की इन हरकतों को देख एलिसन जो कि मेंटली अब उससे काफी ज्यादा तंग हो चुकी थी इन्हीं फिजिकल टॉर्चर के चलते वो एकदम से खड़ी हो स्टोर रूम के अंदर जा वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा निकाल सीधे टॉम के पास आकर उस हथौड़े को उसके ठीक छाती के बीचों बीच मार दिल को फाड़ कर बेरहमी से मार डालती है और बस टॉम और उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तो अब सीन लास्ट एंड फाइनल बार और किसी के ऊपर नहीं बल्कि एरन के ऊपर ही फोकस होता है जहाँ पर हम सभी ही देख पाते हैं कि वो किसी जूते के बेसिकली स्टोर के अंदर काम कर रहा था। तो तभी ही उसके पास एक सोफी नाम की लेडी आती है जो कि वो एरन के पास आकर उससे अपने पति के बिगड़े हुए रिलेशन के बारे में बात कर रही थी कहते हुए कि इसका पति मैट वो आए दिन इसको फिजिकली एब्यूज एंड टॉर्चर किया करता था। तो अब एरन वो सोफी की इन बातों को सुन उसको फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ बोले बिना बस एक पेपर में घर का एड्रेस फोन नंबर और घर की चाबी मांगता है ताकि ये आज रात को इनके घर पे आकर इसके पति से बात कर सके। और बस इसे ही इंटेंस सीन के साथ हमारी ये मूवी टिपिकल बट अनएक्सपेक्टिंग वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है क्योंकि एरन जिसको हम अब तक इस होल इंटायर मूवी में एक साइकोपैथ किलर समझ रहे थे जो कि रैंडमली रात में किसी के भी घर में जाकर घर में रह रहे लोगों को टॉर्चर किया करता था, तो दरअसल वैसा नहीं है बिकॉज एरन वो एक साइकोपैथ ना होकर बल्कि एक प्रोफेशनल हिटमैन होता है जो कि सोफी एंड एलिसन जैसी लेडीज आकर उससे हेल्प मांगा करती थी क्योंकि जैसा कि हम सभी ही टॉम एंड एलिसन के टेप्स के अंदर एंड एंडिंग में देखते ही आ रहे हैं कि टॉम वो एलिसन को किस तरीके से फिजिकली टॉर्चर किया करता था जो कि वो चीजें दिन प्रतिदिन उसके लिए आउट ऑफ सेंस होती जा रही थी। तो सेम सोफी की तरह ही जैसा कि हमने एंडिंग में देखा एलिसन भी एरन के शॉप में आकर उससे अपने पति के मैटर को लेकर हेल्प मांगती है तो जहाँ पर वो अपने घर की चाबी और अपना घर का एड्रेस उसको दे देती हैं।
बट एरन के घर के अंदर आने के बाद और टॉम को बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद भी टॉम के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आते और उल्टा वो पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो गया था, जहाँ पर वो फिर से एलिसन को पीटने लग गया था। तो बस जैसा कि हमने देखा कि एलिसन वो अंदर से तंग आकर टॉम को डाइवोर्स देने की बजाय, जो कि एरन ने भी इसको ये एडवाइस दी थी, फ्रस्ट्रेट होकर टॉम को जान से ही मार डालती हैं, क्योंकि टॉम ने अपना ये रिलेशन एलिसन के साथ इंटीमेट के बेस पर ही रखा था, जो कि वो एग्जैक्ट चीज हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में भी देखी थी, जिसको आप एक बार देखोगे तो आपके सारे डाउट उधर ही क्लियर हो जाएंगे। और अब वैसे भी इस मूवी की स्टोरी में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ में ना आए, बिकॉज सब सारे कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो ठीक ऊपर ही दिख रही आपको एक और मूवी का लिंक दिख रहा होगा, जो कि अंडरग्राउंड टॉर्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसे आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी माइंड सेट लोगों के लिए ही है। तो वेल दोस्तों, यही थी डेडली वर्च्यूज की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।